तो मैं ऐसा गाना लिखना चाहता हूं जो लोगों के दिमाग में छप जाए। तो पहले जो गाने छप चुके हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे गाना मुन्नी बदनाम हुई, तो मुन्नी बदनाम के अंदर मुन्नी के अंदर एम और एन साउंड यूज हो रहा है जो हमारे नेसल साउंड होते हैं, और बदनाम में बी और डी जिससे ड्रम बीट का साउंड निकलता है। तो ये वो साउंड है जिन पर हमिंग करना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए इन शब्दों का इस गाने में यूज किया गया है। और वहीं आप अगर गाने की लाइन को समझे कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कि मुन्नी बदनाम हुई एक क्वेश्चन है जो कि एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि अरे मुन्नी बदनाम क्यों हुई है, और उसके बाद वो डार्लिंग वर्ड यूज कर रहा है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, जिससे एक फन टेक्सचर क्रिएट हो जाता है कि यार मुन्नी बदनाम भी हुई है और डार्लिंग भी वर्ड यूज हो रहा है। तो ये पूरी लाइन जो है बहुत ही ज्यादा कैची बन जाती है। तो हमें जब भी लाइन लिखनी है तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब दूसरा गाना है जैसे छैया छैया। अब छैया छैया एक तो दो शब्द हैं जो कि सेम साउंड कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उन पैटर्न्स को बहुत जल्दी समझता है, याद करता है, जो कि बहुत ज्यादा सेम साउंड करते हैं। अब छैया छैया हो गया, या तू ही रे, या धूम मचा ले, जो आप लिरिक्स के अंदर हुक पार्ट लिख रहे हैं, गाने का मुखड़ा लिख रहे हैं, तो वो अगर रिपीटेशन में लिखेंगे तो वो क्राउड के लिए, किसी के लिए भी गाना बोलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और रिपीट में बोलते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी याद होती है। तो इस तरीके से हमें गाना लिखना होता है। अब जैसे तीसरा गाना है क्योंकि तुम ही हो। अब ये जो गाना है इसकी आप लाइनें समझेंगे तो उसमें इमोशन स्ट्रांग होता जा रहा है। जैसे पहली लाइन है क्योंकि तुम ही हो, जिसमें जो राइटर है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई अब तुम ही हो, और उसको इमोशन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए उसने बोला कि अब तुम ही हो, जिसमें अब का यूज करके उसने फाइनलिटी कर दी है कि उसका इमोशन और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि तुम ही हो, और उसके बाद उसने लिखा है अब तुम ही हो, तो उसको थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए उसने अब लिख दिया है जिंदगी, कि जिंदगी भी अब तुम ही हो। तो उसने पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो तुम हो, मेरी जिंदगी मेरी लाइफ हो वो भी तुम ही हो। तो पूरा जब सरेंडर कर दिया तो इमोशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले उसने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसने इमोशन स्ट्रॉन्ग कर दिया फाइनलिटी के साथ, और आखिरी में अपना सब कुछ खुद को सरेंडर कर दिया। तो वो जब इमोशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला गया और लिरिक्स उतने ही सिंपल होते चले गए, तो वो लोगों को याद करने में ज्यादा आसानी हुई। और क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई इस चीज को रिलेट करता है। लव सॉन्ग सभी को बहुत पसंद आते हैं, वो जो इमोशन है हर किसी से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये गाने इतने हिट हो पाए और उनकी लाइनें इतनी बड़ी बन पाई। तो ये सारी चीजें ध्यान रख करके आपको गाना लिखना होता है। अगर आपको इस तरीके से गाने लिखना सीखना है तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा ऐसे वीडियोस के लिए। इस वीडियो को सेव और शेयर करना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा वर्ड। जैसे ही आप लिख देंगे तुरंत एक शीट आपके डीएम में पहुंच जाएगी जिसमें आप इस तरीके से गानों को लिख सकते हैं।